हेलो दोस्तों। अभी फिलहाल जल्द ही एक मूवी आई, वॉर 2। वॉर 2, ठीक है। मूवी में जैसी पहले वाली थी, उसी का एक तरह से दूसरा पार्ट लेकर आए, वॉर 2, जिसमें एक सबसे बढ़िया बात थी कि जो मूवी को बनाया गया वो एक मित्रता के ऊपर बनाया गया। हीरो होता है जो ऋतिक रोशन है, कबीर का रोल उसने किया है। वो मिलता है, जो दूसरा हीरो जो उसमें दिखाया गया जूनियर एनटीआर से, वो क्या होता है, बचपन में मित्र बनते हैं और किसी कारणवश वो पकड़ते हैं, जेल जाते हैं। बचपन में ही दोनों जेल में होते हैं। वहां एक आर्मी ऑफिसर आता है। ऑफिसर उन बच्चों से कहता है कि यदि आप अपना अच्छा काम करके देते हैं, जो हम करवाते हैं उसमें अगर जो भी टॉप आएगा, जो एक नंबर पर आएगा, उसे हम यहाँ से जेल से ले जा करके तैयारी कराएंगे और अपनी आर्मी में सिलेक्ट कराएंगे। सब बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, जो भी जेल में थे। सबको लगता है कुछ नहीं, 1 महीने बाद हम निकल जाएंगे, आराम से जाएंगे। दोनों वो मित्र भी दोनों पूरी पूरी मेहनत करते हैं, एक नंबर देने की कोशिश करते हैं, हर काम में एक नंबर आने की कोशिश करते हैं। दोनों में एक दूसरे से होड़ होती है कि कौन आगे, और दोनों ही जाना चाहते हैं। दोनों का ही यही प्लान होता है कि हम दोनों बहुत बढ़िया अच्छे से तैयारी करें तो ताकि हम यहाँ से निकल जाए। ऋतिक रोशन जो होता है वो अपना मानसिक, यानी कह सकते हैं बौद्धिक और शारीरिक दोनों तरीके से, जैसे सवाल जवाब होते हैं, जैसा शारीरिक काम होता है, जैसा फिजिकल जो वर्ग रखा जाता है, या जैसे हम कहें बौद्धिक जो परीक्षण रखा जाता है, उसमें हर एक में अव्वल आ जाता है। लेकिन वहीं जूनियर एनटीआर जो होता है उसमें अहम अधिक होता है, अहंकार अधिक होता है। तो शारीरिक कार्य जो होता है उसमें तो वो एक नंबर आता है, लेकिन बौद्धिक जो परीक्षण होता है वो कहीं ना कहीं उसमें उतना खरा नहीं उतर पाता है जितना खरा एक ऋतिक रोशन उतर जाता है। वहीं पर ऋतिक रोशन समझ आता है कि कुछ नहीं, अब फिर 1 महीने बाद फिर साहब आएंगे, तब फिर से एक नंबर देने की कोशिश करना, अपना अच्छे से प्रयास करना और फिर आ जाओगे। वो कहता है नहीं, अब कोई काम नहीं करेंगे। हमने पूरी कोशिश की, हमने सबसे आगे आकर के दिखाया, लेकिन वो आगे आया किसमें, शारीरिक क्रियाओं में, लेकिन मानसिक बौद्धिक क्रियाओं में वो आगे नहीं आ पाया। बहुत समझ आता है ऋतिक रोशन, फिर नहीं, वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है। मित्रता हुई, मित्रता पर एक ही बात हुई कि जहां जाएंगे वहां साथ जाएंगे, लेकिन अब तुम पीछे हट रहे हो। तब ऋतिक रोशन कहता है हम नहीं जाएंगे, अगर आना है तो 1 महीने का इंतजार करो, फिर से कोशिश करो, फिर वहीं पर आ जाओगे जहां हम जा रहे हैं। वो साफ साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर वहां से जेल से कूद कर भाग जाता है। फिर वही जूनियर एनटीआर एक ऑफिसर बन के कहाँ आता है, जहां ऋतिक रोशन फंसता है, वहीं पर वो अपना पद लेकर के आता है। तब एक जगह वो मिलते हैं, तब पता चलता है कि ये कौन है, ये तो हमारा पुराना ही मित्र है। वो आता है किसके लिए, बदला लेने के लिए। उसका अहंकार खत्म नहीं होता है, वो अपने आप को अव्वल लाना चाहता है, ऊपर दिखाना चाहता है सबसे, लेकिन वो दिखा नहीं पाता है। अंत में विजय ऋतिक रोशन भी होती है। ऋतिक रोशन उसे जान से न मारने की बजाय उसे बदल देता है और फिर अपने साथ रखता है और उसे भेज देता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो उसने क्या काम किया, अपने मित्रता का फर्ज निभाया। लेकिन यहाँ से अगर उस मूवी से सीखने को मिला तो क्या मिलता है कि आप अहम कोई भी जब कार्य करो तो अपने अहंकार को छोड़ करके करो। अपने आप को ये मत समझो कि हम ही सबसे ऊपर रहे, बाकी के सब नीचे रहे।
बाकी के सब नीचे रहें, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब भी हम कोई कार्य करें अपनी तरफ से 100% में, 100% में, लेकिन लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो ये भी ना समझें कि हम ही सबसे ऊपर थे, हमें क्यों नहीं किया गया। तो अपने आप में कुंठा की भावना उत्पन्न ना करें, कोई ऐसी मनोदशा ना बनाए जिससे कि हमारे समाज को या किसी को भी कोई तकलीफ हो। सबसे ज्यादा अगर देखी जाए, सबसे ज्यादा समस्या हमारी खुद से होती है। जो लड़ाई हमारी होती है वो स्वयं से होती है, फिर चाहे वो किसी कार्य में हो, परीक्षा में हो, पढ़ाई में हो या नौकरी में हो, किसी दूसरे से हमारी कोई लड़ाई नहीं होती है। तो कुल मिला के इतना ही है कि जब भी कोई फिल्म देखें, जब भी कोई मूवी देखें, उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने की कोशिश करें। जरूर कोई ना कोई हर मूवी में एक अच्छी बात छिपी रहती है। इस मूवी से केवल इतना ही निकला था निष्कर्ष कि जब भी आप अपना कुछ भी काम करें तो वो काम अपनी आत्मीयता के साथ करें, लेकिन अहंकार के साथ ना करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जिन्होंने अगर जब भी कोई मूवी देखने बैठो तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई देखने की कोशिश करो। बुराई तो खुद दिख जाती है, लेकिन अच्छाई को हमें देखना पड़ता है। धन्यवाद। राम राम।